हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है और लर्निंग पर्पज से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पोर्ट प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड, ना मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जो लाइव मार्केट में लेवल्स निकल कर आते हैं या फिर किसी स्टॉक में जो लेवल्स नज़र आते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज़ से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गैप अप ओपन किया, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से अप मूव, यहाँ से डबल टॉप बनाया, फिर से डाउन, सपोर्ट बनाया। यहाँ पर फाइनली जो सपोर्ट बनाया इसका 43,988 के लेवल से यहाँ से सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया। फिर से यहाँ पर क्या किया इसने, जो है रिजेक्शन फेस किया। देखिए ये रिजेक्शन की कैंडल है, अगर हम इस कैंडल को देखें ये हैमर कैंडल है। फिर से यहाँ पर देखें तो ये रिजेक्शन की कैंडल है, लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था इस लेवल से। उसके बाद इस कैंडल को अगर हम देखें इसने क्लोजिंग तो दी, इसने क्लोजिंग दी। अगर नेक्स्ट कैंडल देखें तो फिर से इसने क्या 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 किया, यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया। तो अप साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा था अप साइड का ट्रेड, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अप साइड की तरफ को मूव कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था। प्लस यहाँ पर 44,000 का लेवल भी था, तो अप साइड का ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। तो देखिए इसने हाई बनाया, इस लेवल पर हाई बनाया यहाँ पर 44,152 के आसपास से। यहाँ से इसने क्या किया, फिर से प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया। अगर इसका प्राइजेक्शन देखिए यहाँ से, ये देखिए अब गया डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से डाउन आया, अब गया डाउन आया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, अगर हम देखें तो इसका जो प्राइजेक्शन है डाउन साइड की तरफ को शिफ्ट हो रहा था अप साइड से, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यानी कि क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। प्लस ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी था, ये 44,085 का लेवल, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और अगर हम साथ ही साथ बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं एक बार हम अगर उन्हें देखें तो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है मेन, अगर हम देखें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये क्या कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये HDFC बैंक क्या कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से, अप जाता है डाउन आ जाता है, गैप अप खुला, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन। आज क्या किया HDFC बैंक ने, यहाँ ओपन किया, अब गया, फिर से देखें तो डाउन, क्लोजिंग क्या हमें मिल रही है, डाउन साइड को मिल रही है, ठीक है। यानी कि अप तो जाता है लेकिन जो क्लोजिंग मिलती है एंड में आके वो डाउन साइड की तरफ को ही मूव करता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को इतने बड़े मूव के बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। अब हम यहाँ पर अगर ICICI बैंक को देख लें तो ICICI बैंक क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ पर देखें तो ओपन किया, ये डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था, प्लस यहाँ पर ये M पैटर्न भी बना रहा था, ये देखिए। और कल मैंने आपको अवर्ली टाइम फ्रेम पर बताया भी था कि जो ICICI बैंक है वो एक पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। ये देखिए बेरिश फ्लैग पैटर्न, अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। डाउन साइड में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये भी ब्रेक हो चुका है। डाउन साइड ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो कल ही मैंने आपको ये जो चार्ट था अपडेट कर दिया था। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मूवमेंट मिला, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर पूरा M पैटर्न बना, ब्रेक किया नेकलाइन, और यहाँ पर एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। दूसरा बैंक ये था। और तीसरा अगर हम यहाँ पर एक्सिस देखें तो एक्सिस का जो प्राइजेक्शन था, एक्सिस को अगर हम देखें तो मैंने चार्ट भी अपडेट किया था आपको, एक्सिस का प्राइजेक्शन अप साइड की तरफ था। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा था, रिजेक्शन को फेस कर रहा था। यहाँ पर डाउन आया, अब गया, ये सपोर्ट था, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये सपोर्ट था हमारे लिए। अगर ये ब्रेक करता, रिटेस्ट करता, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करते। जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है क्लोजिंग बाद रिटेस्ट करे, उसके बाद ब्रेक करे अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। एक्सिस ने यहाँ पर क्या किया, अपसाइड मूव दिया, क्लोजिंग मिली, लेकिन यहाँ से रिटेस्ट नहीं किया। यानी कि अगर दूसरी कैंडल को अगर हम देखें तो दूसरी कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पर करी, उसी लेवल के नीचे। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो इसने क्या किया, यहाँ पर M पैटर्न बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक M पैटर्न, अब गया डाउन आया, अब गया डाउन, ठीक है। ये नेक लाइन हुई, इंपॉर्टेंट लेवल था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, क्लोजिंग मिली और डाउन साइड का हमें मूव देखने को मिला। तो 2-3 जो बैंक्स थी सारी की सारी क्या निगेटिव
यहाँ पर पॉइंट थे, यानी कि निगेटिविटी दिखा रहे थे। खास तौर से आईसीआई बैंक बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था डाउन साइड, और एचडीएफसी बैंक जो है वो पिछले 2-3 दिनों से मैंने जैसे आपको बताया कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या चल रहा है। प्लस एक्सिस बैंक क्या कर रहा था, यहाँ पर अपने आप को होल्ड कर रहा था। अगर ये ब्रेक करता, ये मूव करता है अपसाइड, तो एक थोड़ा बहुत हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता था। यानी कि इसका मूवमेंट एक्सिस बैंक का और एसबीआई का मूवमेंट, इन दोनों की वजह से जो है जो हमारा निफ्टी बैंक है वो धीरे धीरे अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा था। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है वो अपने रेजिस्टेंस पर था, और उसका बिहेवियर, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसका बिहेवियर क्या चल रहा था, अब जाके डाउन। तो वो मूव अगर अपसाइड करता तब हमें यहाँ पर अपसाइड टारगेट देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब हम अगर कल के लिए लेवल्स निकालें, फ्रेंड देखिए आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर जिसको लर्न करना है, जिसको कुछ सीखना है, तो वीडियो छोटी हो या बड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए ये जो एरिया है 44,014 से लेकर 43,980, ये हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। सपोर्ट एरिया है ये। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है 44,014 से लेकर 43,980 का लेवल, ये हमारे लिए जोन है, सपोर्ट जोन। तो अभी क्या है, क्लोजिंग हमें यहाँ पर निगेटिव मिली है। तो अब अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, अगर इसी रेंज के अंदर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये डाउन आता है, प्लस यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है। ठीक है, तो मार्केट अब अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो ये उस तरह से वर्क करेगा। तो अगर यहाँ ओपन होता है, डाउन आता है, तो 50 EMA अगर इस लेवल पर आ जाता है, 50 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, प्लस ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, प्लस ये 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक में। तो जो हमारा टारगेट होगा, चलिए मैं टारगेट यहाँ पर बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल पर देखेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 43,940 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ पर डाउन आया था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 43,940 का लेवल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और इस जोन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर। यहाँ लेवल ड्रॉ कर देती हूँ। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम नेक्स्ट टारगेट देखेंगे इस लेवल तक, ये लेवल 43,897 का लेवल। ये हमारे यहाँ पर 3 टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए, ये नेक्स्ट टारगेट और उसके बाद ये नेक्स्ट टारगेट। ये नेक्स्ट टारगेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये लेवल 43,898 के आसपास का लेवल। अगर डाउन आता है, फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा, ये ब्रेक होगा, नेक्स्ट टारगेट 43,898 का लेवल, नेक्स्ट टारगेट 43,854 का लेवल। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए। अप साइड अगर मूव करता है तो फ्रेंड देखिए, अप साइड ये जो सारा का सारा एरिया है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। ठीक है, तो अप साइड हम यहाँ पर देखेंगे इस लेवल के ऊपर 44,150 के ऊपर, इसके ऊपर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रिस्की एरिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कल एक्सपायरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कल एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डीके होगा। तो अगर इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर ट्रेड प्लान भी करते हैं तो छोटी क्वांटिटी से, प्लस अपने एसएल के साथ। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट ओपन हो जाता है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट बना के अपसाइड मूव करता है, तो अप साइड अगर मूव करता है तो एक छोटा सा यहाँ पर, ये आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा हर्डल यहाँ पर दिख सकता है अप साइड में 44,100 का लेवल, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया,
फिर से अप गया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, देखिए रिजेक्शन। यानी कि वैसे तो हर जगह रिजेक्शन है, लेकिन अगर आप फिर भी आप ट्रेड को प्लान करते हैं तो यहाँ इस लेवल से 44,100 का लेवल ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद 44,150 का लेवल होगा। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हम यहाँ पर 100 पॉइंट के टारगेट लेकर चलेंगे फ्रेंड, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि कितने पॉइंट का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आप वेट करिए प्राइजेक्शन बनने का, या फिर वो किस लेवल पर ओपन हो रहा है, वो सपोर्ट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है, या फिर किस तरह की कैंडल्स बन रही, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही हम किसी ट्रेड को प्लान करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट हो गए। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को, कि कंपोनेंट्स में हमें क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, एक सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम HDFC बैंक को देख लें। तो HDFC बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, इसका क्या बिहेवियर चल रहा है। वैसे तो ये हायर लोज बनाते हुए अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ से अब क्या डाउन आया, ये सपोर्ट बनाया, अब गया डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया। ये क्या कर रहा है, पिछले सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर से अब गया, यहाँ पर डाउन आया, अभी ये सपोर्ट है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 1657 का लेवल। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया है, डबल टॉप बनाया हुआ है। तो ये इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस ये लेवल, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है, तो इसलिए हम डाउन साइड अगर मूवमेंट देखेंगे तो 1657 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट बना सकता है, इस चीज़ को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। सपोर्ट बना के फिर से ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है 1666 के लेवल तक। ये हमारा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1666 का लेवल। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो 1657 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अप साइड हम यहाँ पर 1667 के बाद क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, उसके बाद ब्रेक करेगा, तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे HDFC बैंक में। अब हम बात करें यहाँ पर ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक ने काफ़ी ज़्यादा फॉल किया हुआ है आज। तो अभी क्या है, यहाँ पर ICICI बैंक नेगेटिव है। अभी ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने किस तरह से मूव दिया है अप साइड में, यानी कि कंसोलिडेट किया हुआ है इस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद 2 बार। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा सपोर्ट है, और जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 920 के लेवल पर, 920.40 के लेवल पर। तो ध्यान रखिएगा, डाउन आता है, पहले से ही यहाँ पर इतना बड़ा फॉल मिल चुका है आज हमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, रिटेस्ट करेगा, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होगा तो 914 के लेवल के आसपास हमें टारगेट दिखा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा फॉल आ चुका है, तो हो सकता है कल यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले, यानी कि ICICI बैंक सपोर्ट ले, अप जाए, उसके बाद अगर ये डाउन आएगा तो फिर यहाँ पर हमारा जो प्राइजेक्शन होगा वो कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि काफ़ी अच्छा हमें फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाएगा। इतने बड़े फॉल के बाद थोड़ा सा मार्केट अगर यहाँ पर रुक जाए, यानी कि ICICI बैंक थोड़ा सा यहाँ पर रुके, उसके बाद अगर ब्रेक करे, तब हमें डाउन साइड एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ICICI बैंक में। अप साइड यहाँ पर हम कब देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अप साइड मार्केट का जो, यानी कि ICICI बैंक का जो ट्रेंड है वो क्या है, निगेटिव है। तो इसलिए अगर आप अप साइड का ट्रेड प्लान करते हैं तो छोटी क्वांटिटी से आप जो है प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में हमें जो मूवमेंट मिला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये डबल टॉप बनाकर इसने डाउन साइड का मूव दिया है। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसने ब्रेक तो किया, क्लोजिंग मिली, लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो रिजेक्शन यहाँ पर फेस किया, लेकिन जो है रिजेक्शन मिला और डाउन साइड का हमें फॉल देखने को मिला एक्सिस में। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसमें किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए 950 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है।
तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर डाउन आया, अब गया यहाँ पर डाउन, बड़ा फॉल मिला है, सपोर्ट ले लिया है 939 के आसपास इसने क्या किया है, सपोर्ट ले लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर 50 EMA देखें, 50 EMA से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, ठीक है। तो अप साइड जो हम ट्रेड प्लान करेंगे तो अप साइड यहाँ पर इस लेवल के ऊपर 944 के ऊपर 944.50 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिर से जो टारगेट होगा फिर से मैं यहाँ पर 948 49 के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है एक्सिस बैंक। अगर डाउन आता है तो ये टारगेट होगा 938 का लेवल, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं 935.85 के लेवल तक। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर अब ये हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर प्राइस एक्शन जो बना हुआ है, प्राइस एक्शन अभी भी हमारा क्या है, निगेटिव है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब तो ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पर ये हाई ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक, यानी कि 948 के आसपास के लेवल तक, इस लेवल तक, ठीक है। अगर डाउन आता है प्राइस एक्शन बनाते हुए तो इस लेवल तक फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 935 के लेवल के आसपास। अब हम बात करें यहाँ पर SBI की, तो देखिए SBI ने ये जो कल मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हम जो है SBI को देखेंगे तो SBI यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, प्लस हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर 50 मिनट की कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद अपसाइड मूव दिया, और यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया, अपसाइड का मूव तो दिया लेकिन यहाँ पर साइडवेज रह गया, ठीक है। तो अप साइड से 626 का लेवल, 26.35 का लेवल, और डाउन साइड से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 622 का लेवल। तो अब हम जो प्लान करेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, तो अब हम जो प्लान करेंगे, अभी क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल है, तो इसके ऊपर निकलेगा, ब्रेक यहाँ पर ब्रेक करेगा, क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। अगर ये डाउन आता है, यहाँ से डाउन आता है, तो देखिए फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 622 के लेवल से, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर डाउन साइड हम इस लेवल के नीचे आएंगे जहाँ पर इसने ये रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, तो डाउन साइड इस लेवल के नीचे, यानी कि ये लेवल 690 के नीचे, 620 के नीचे, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 619.75, यानी कि 619 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका ट्रेंड है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर इस तरह से लाइन को हम ड्रॉ कर दें तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अब गया डाउन आया, अब गया डाउन आया, फिर से अब, तो अभी इसका जो प्राइजेक्शन है वो क्या है, अप साइड के लिए है, तो अप साइड यहाँ पर चांसेस है निकलने के, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर कोटेक को देख लेते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कोटेक किस तरह से मूव कर रहा है, एक इसने पैटर्न भी बनाया था, लेकिन मैंने आपको ये कई बार कहा है कि पैटर्न तो जो बनता है हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है, प्लस हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है कि जो उसका ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड चल रहा है, यानी किसी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का। सबसे पहले आपको ट्रेंड डिफाइन करना होता है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। इसने यहाँ पर ओपन किया, कोटेक ने ओपन किया, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, और उसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला हमें कोटेक में भी देखने को। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा था, और कुछ ही पॉइंट बस अप डाउन कर रहा था, तो यानी कि ये भी साइडवेज रहा एक तरह से, इसमें भी कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली कोटेक में। तो अब कोटेक में किस तरह से परफॉर्म करना है, यानी किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो देखिए अप साइड से, वैसे तो इसको भी रिमूव कर दो तो ये भी ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये हमारे लिए पूरी की पूरी ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए रेंज है। अप साइड हम यहाँ पर कब जाएंगे, अप साइड हम 1879 के ऊपर, यानी कि 1880 के ऊपर, 80 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको यहाँ पर डाउन साइड का मूव मिलता है, अभी क्या है यहाँ पर डबल टॉप बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से अब गया, फिर से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, ठीक है। डाउन आता है तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 1869 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रिस्की एरिया है, ठीक है। अगर अप जाता है तो अप साइड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है, यहाँ से भी रिजेक्शन फेस कर सकता है, यहाँ से भी रिजेक्शन को फेस कर सकता है। तो अप साइड का ट्रेड हम नहीं प्लान करेंगे, डाउन साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें।
और अभी क्या रिजेक्शन को फेस किया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, ये भी ब्रेक होगा और प्लस यहाँ पर ये नेकलाइन भी ब्रेक होगी, तो डबल टॉप का यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा और हम डाउन साइड का ट्रेड इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं इस लेवल तक भी हमें दिखा सकता है, 1858 के लेवल तक। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट फ्रेंड। अब चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 अगर हम देखें गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, 2 बार रिजेक्शन फेस किया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, फिर से अब गया, कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर डाउन साइड का मूव मिला। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर, ये लेवल 18,634 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। सपोर्ट लेके इसने अपसाइड का मूव दिया, फिर से डाउन, तो 18,643 के लेवल पर हमें जो है यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। इसे रिमूव कर देती हूँ। सो फ्रेंड, निफ्टी में थोड़ा सा हमें मूवमेंट जो है वो क्लियर दिखाई देता है। अगर आप बिगनर्स हैं, तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो निफ्टी में आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है थोड़ा सा क्लियर नज़र आता है। जिस तरह से बैंक निफ्टी में क्या होता है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल सेफ प्ले करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप जो है निफ्टी में ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी में आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा सा हमें क्लियर नज़र आता है। ठीक है, तो अप साइड से इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा 18,693 का लेवल, डाउन साइड से 18,632 का लेवल, ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ध्यान रखिएगा ये 50 EMA है, तो 50 EMA प्लस ये सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होगा और 50 EMA के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर ये जो गैप है इसे भी हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये लेवल। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये मार्केट अगर डाउन आता है तो यहाँ से कहीं से भी जो सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अप साइड निफ्टी, क्योंकि 50 EMA भी देखिए इसी जोन के अंदर आ गया है, तो सपोर्ट लेने के चांसेस है, सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी 18,616 के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। अप साइड यहाँ पर हम अप साइड कहाँ पर प्लान करेंगे, तो देखिए अप साइड इस लेवल के ऊपर 18,693 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अप साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर अभी क्या है, निफ्टी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जहाँ पर सपोर्ट है उस लेवल के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग करी है, तो निफ्टी अगर यहाँ पर ओपन करती है, अगर यहाँ पर कोई हमें हैमर कैंडल मिल जाती है, यानी कि सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, तो फिर से हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड फिर से हमें यहाँ पर 18,693 के आसपास का लेवल हमें दिखा सकता है। अगर यहाँ पर 18,693 का लेवल ये ब्रेक होता है, अगर डाउन यहाँ से मूव करते हुए अपसाइड आता है, प्रॉपर क्लोजिंग मिलेगी, क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर मूव करेगा अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। तो जो टारगेट निकल कर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पास टारगेट है, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमारा होगा, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,719 के आसपास का लेवल, यानी कि 18,720 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक देख सकते हैं, लेवल होगा हमारा 18,753 का लेवल। तो अप साइड यहाँ पर हमारे पास ये टारगेट होंगे, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा अप साइड में। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। डाउन साइड इस लेवल के नीचे हम इस लेवल के नीचे, यानी कि जो लेवल है हमारा 18,616 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है 18,571 का लेवल। तो फिर ये बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड में। अप साइड से जो रेजिस्टेंस है 18,693 का लेवल, और डाउन साइड से 18,630 का लेवल, 32 का लेवल, तो ये क्या है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की एरिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मार्केट कल वॉलेटाइल रह सकता है, और सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ पर क्या बनेगा कि इसके अंदर मार्केट ओपन हो, इसी के अंदर यहाँ पर रेंज बाउंड रहे फर्स्ट हाफ, उसके बाद जिस तरफ को ये ब्रेक करे तो एक अच्छा टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। या फिर अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड, तो डाउन साइड यहाँ पर अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड फिर इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है, अगर इसी रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करता है। तो इस चीज़ का, इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा और मार्केट के बिहेवियर का भी।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लिए और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उन कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, अगर अभी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो ऑप्शन से दूर रहिए। सबसे पहले आप स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी लीजिए, 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी से सबसे पहले आप मूवमेंट को पकड़ना सीखिए स्टॉक में। अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाते हैं उसके बाद आप ऑप्शंस को ट्राई करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।